हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है वैसे लोगों के लिए जो कि इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर है, मतलब कि जिन्होंने भी आईईसी मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था 12 फरवरी 2021 को और नोटिफिकेशन नंबर है 58-2015-2020। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ये नोटिफिकेशन 12 फरवरी 2021 को आया था और 12 फरवरी से ही इसके प्रोविजंस लागू हैं, मतलब कि एप्लीकेबल है, क्योंकि नीचे आप ये बात पूछने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ टेक्स्ट को अमेंड कर रहे हैं। पहले ये था, बाद में ये करेंगे। मतलब मेनली ये है कि ये जहां भी आईईसी लिखा हुआ है वहां पे ये EIEC लिख रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आईईसी। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि अपना जो नया वेबसाइट है वो होगा dgft.gov.in, सबको पता ही है। आगे अब आइए जो इंपॉर्टेंट बात है उस पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, बोल रहे हैं कि एन IEC holder has to ensure that details in its IEC is updated electronically every year। ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल टू जून पीरियड। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम सब लोग यही जानते थे कि आईईसी को लाइफ टाइम में बस एक बार बनवाना होता है। अगर सरेंडर करना है फिर उसको सरेंडर करा दीजिए, नहीं तो एक बार बनवा लिया तो वो चलते रहेगा, कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन अब चेंजेज है। क्या चेंजेज है? ये बोल रहे हैं कि हर एक आईईसी होल्डर को, मतलब कि जिनके पास भी आईईसी है, उनको अपने आईईसी को साल में एक बार डिटेल्स को अपडेट कराना है अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है, जैसे कि अभी हम अप्रैल 2021 में है, तो अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच में हमें अपना आईईसी अपडेट कर लेना है। क्या क्या चीजें अपडेट करना है? जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई एड्रेस चेंज हुआ हो या फिर आपका कोई ब्रांच डिटेल्स ऐड हुआ हो या फिर वहां पे कुछ चेंजेज हुआ हो, तो ये सब जो भी चेंजेज है वो आपको ऐड करा लेना है, अपडेट करा लेना है। ठीक है, बोल रहे हैं इन केसेस वेयर देयर आर नो चेंजेज इन आईईसी डिटेल्स सेम ऑल्सो नीड्स टू बी कंफर्म्ड ऑनलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके कुछ चेंजेज हैं या फिर कुछ अपडेट है तो वो तो आप करा लेंगे, लेकिन इन केस आपका कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, उस केस में भी आपको अपडेट करना है। ये बोल रहे हैं कंफर्म्ड ऑनलाइन। इसका मतलब यही है कि आपको एक कंफर्मेशन देना है, और कंफर्मेशन का मतलब यह है कि उस केस में भी आपको अपडेशन का फॉर्म फिल कर देना है, भले ही कोई चेंजेज हो या नहीं हो। आगे ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं an IEC shall be deactivated if it is not updated within the prescribed time। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अप्रैल से जून के बीच में अपने आईईसी को अपडेट नहीं करते हैं तो इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करने से क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़िए, एन आईईसी सो डीएक्टिवेटेड मे बी एक्टिवेटेड ऑन इट्स सक्सेसफुल अपडेशन। बोल रहे हैं कि अगर आप अपना डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं अप्रैल से जून के बीच में, तो आपका तो आईईसी हम डीएक्टिवेट कर देंगे, लेकिन इसको एक्टिवेट भी कराया जा सकता है जब आप सक्सेसफुली डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। दिस वुड हाउएवर बी विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर एक्शन टेकन फॉर वायलेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एफटीपी। ये बोल रहे हैं कि बाकी बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका आईईसी डीएक्टिवेट होता है अपडेट नहीं करने के कारण, तो उस केस में ये एक्टिवेट कर देंगे जब आप इसको सक्सेसफुली अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि फिर फायदा ही क्या हुआ कि अप्रैल से जून में करने का, जब भी हमारा मन करेगा तब कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है क्या? ध्यान दीजिए, अप्रैल से जून के बीच में अगर आप अपना आईईसी अपडेट करते हैं तो जिन लोगों ने पहले किया है उनको थोड़ा सा अभी एक दिमाग में क्वेरी आ रहा होगा कि जब हम अपडेट करेंगे तो क्या चार्जेस लगेंगे। यही चीज है। ठीक है, तो यही चीज आपको रिलीफ दिया गया है कि अगर आप अप्रैल से जून के बीच में अपडेट कर लेते हैं तो वो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट होगा, और अगर इसके बाद करते हैं अपडेट फिर आपको पैसे देने होंगे जो भी चार्जेज है। ठीक है, तो यही फायदा है अप्रैल से जून में अपडेट
कर लेने का। इसके अलावा अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो दोबारा तो एक्टिवेट हो ही जाएगा, लेकिन जितने पीरियड के लिए आपका ये डीएक्टिवेट रहेगा आईसी, उतने पीरियड के लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, बोल रहे हैं कि एन आईसी में बी ऑल्सो बी फ्लैग्ड फॉर स्क्रूटनी। IC holders are required to ensure that any risks flagged by the system is timely addressed, failing which the IC shall be deactivated। मतलब कि किसी भी IC को अब फ्लैग किया जा सकता है, ठीक है, मार्क किया जा सकता है कि भाई इसका स्क्रूटनी होना है, अगर कुछ भी डाउट होता है डिपार्टमेंट को तो वैसा कोई भी मार्क आपको अपने सिस्टम पे दिख रहा है ऑनलाइन, तो उस पे तुरंत ही आपको एक्शन लेना है, उसका समाधान करवा लेना है। अगर आप नहीं कराते हैं फिर आपके आईसी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने ऊपर ही बोल दिया था कि ये जो चेंजेज है, जो अमेंडमेंट है या फिर जो भी ये प्रोविजन है, ये 12 फरवरी 2021 से ही लागू है। तो अभी भी हमें अभी जो अप्रैल से जून वाला पीरियड है इसमें अपडेशन कर लेना है। अब बात आएगी कि अपडेशन करना कहाँ है, तो डीजीएफटी का जो नया वेबसाइट है वहां पे आपको आना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है अपडेट मॉडिफाई आईसी, यहाँ से आपको मॉडिफाई कर लेना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप अप्रैल से जून के बीच में मॉडिफाई मतलब कि अपडेट कर लेते हैं या फिर अगर कोई चेंजेस नहीं है तो भी यहीं पे आना है और अपडेट पे क्लिक करके बस सेव कर करके नेक्स्ट कर करके आगे बढ़ के उसको सबमिट कर देना है, मतलब कि वही कंफर्मेशन वाली बात हो गई। तो ऐसा कर लेते हैं अप्रैल से जून के बीच में, तो कोई चार्जेस नहीं है। अगर लेट करेंगे फिर गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।